सबसे बड़ा भिखारी कौन? तेनालीरामा की कहानी। एक दिन राजा कृष्णदेवराय कुछ दरबारियों के साथ घूमने निकले। राजधानी के बाजारों और मंदिरों के सामने भिखारियों की भीड़ थी। उन्होंने आकर दरबारियों से पूछा तो वे बोले, महाराज, विजयनगर में भिखारियों की संख्या काफी बढ़ती जा रही है। सुनकर राजा चौंके। फिर बोले, तो क्या हमारी शासन व्यवस्था ठीक नहीं है? भला इतने लोगों को भीख क्यों मांगनी पड़ रही है? सुनकर सब चुप। किसी की समझ में नहीं आया कि इस सवाल का क्या जवाब दिया जाए। कुछ देर बाद राजा ने तेनालीरामा को बुलाकर कहा, तेनालीरामा, जरा पता लगाओ कि हमारे राज्य में भिखारियों की संख्या इतनी क्यों बढ़ती जा रही है। तेनालीरामा बोला, महाराज, मुझे इसके लिए 7 दिन की छुट्टी चाहिए। क्यों? राजा ने पूछा। इसलिए महाराज कि मैं भी भीख मांगकर थोड़ी कमाई कर लूँ, फिर आपके सवाल का जवाब भी ढूंढ लूँगा। तेनालीरामा बोला। सुनकर राजा हंस पड़े। बोले, ठीक है तेनालीरामा, पर 7 दिन के अंदर मेरे सवाल का जवाब मिलना चाहिए। एक एक करके 6 दिन बीत गए। राजा को उत्सुकता थी कि भला तेनालीरामा कर क्या रहा है। उन्होंने दरबारियों से पूछा तो सभी मुंह फेर कर हंसने लगे। आखिर पुरोहित ने कहा, महाराज, वाकई में तेनालीरामा भीख मांग रहा था। हमने खुद अपनी आंखों से देखा था। हाँ महाराज, तेनालीरामा बहुत जिद्दी हो गया है। अब तो उसे राजदरबार की प्रतिष्ठा की भी परवाह नहीं रही। मंत्री ने कहा। राजा को क्रोध आ गया। बोले, अच्छा, तो अब तेनालीरामा ने भीख मांगना भी शुरू कर दिया। राजा अपनी बात पूरी कर पाते इससे पहले भिखारियों का एक दल वहां आ गया। उनमें से आगे वाला भिखारी बोला, महाराज, अभी भीख मांगना कहाँ सीख पाए हैं। भीख मांगकर पहले तो गुजारा ही कहाँ होता है, फिर उसमें न जाने किसका हिस्सा। राजा ने पूछा। इसका उत्तर तो हम नहीं, राज्य का सबसे बड़ा भिखारी दे सकता है, जो हम सब से भीख मंगवाता है। कौन है सबसे बड़ा भिखारी? राजा ने चिल्लाकर कहा। यह मंत्री जी बताएंगे। महाराज, यह भिखारी पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोल रहा है, आप इसकी बात मत सुनिए। मंत्री ने आग बबूला होकर कहा। ठीक है महाराज, आप उस भिखारी की बात मत सुनिए, पर मेरी बात तो आपको माननी पड़ेगी। कहते कहते आगे खड़े तेनालीरामा ने अपना फटा चोगा उतारा तो सामने तेनालीरामा खड़ा था। ये देखकर राजा चकराए। तेनालीरामा बोला, महाराज, इतने समय से भिखारियों के बीच रहकर मैंने सबसे बड़ा भिखारी खोज लिया है। मंत्री जी बताइए कि उन्होंने उसे कहाँ छिपा दिया है, वरना। सुनकर मंत्री की चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। उसने मान लिया कि उसका दूर का रिश्तेदार रघुराज बड़ा भिखारी है। उस बड़े भिखारी को गिरफ्तार कर लिया। देखते ही देखते राज्य से भिखारी गायब हो गए। मंत्री को कड़ी फटकार पड़ी। उसने आगे से गलत लोगों का साथ न देने की कसम खाई। हर कोई तेनालीरामा की प्रशंसा कर रहा था। शिक्षा, मॉरल ऑफ द स्टोरी, थोड़ा दिमाग लड़ाने से बड़ी और छोटी से छोटी समस्या का समाधान निकल आता है। तो दोस्तों, ये थी तेनालीरामा की कहानी, सबसे बड़ा भिखारी कौन। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।